शहर की सबसे मशहूर आई सर्जन डॉक्टर सुनीता राजौरा अपने हॉस्पिटल में दाखिल होती है कि तभी रिसेप्शन पर खड़े डॉक्टर शुभम और नीता दौड़ कर आए उसके पास आए। मैम, कोई शख्स अपने पिता को 5 दिन पहले यहाँ एडमिट करवा के गया था। तब से अभी तक उसने पलट के कोई भी खबर नहीं ली है। डॉक्टर सुनीता ने आगे बढ़ते हुए आश्चर्य करते हुए कहा, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस शहर में, बताओ भला। अपने पापा की कोई चिंता ही नहीं। उसने अपना कोई नंबर या एड्रेस तो नोट कराया होगा। एडमिट करते टाइम शुभम ने कुछ फाइल फोर पलटते हुए बताया, मैम उसने तो नाम नंबर और एड्रेस नोट करवाया था, वो सब गलत है। हमने फोन करके कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की पर कुछ भी पता नहीं चल सका। अब प्रॉब्लम ये है ना, तो हम उन्हें यहाँ ज्यादा दिन रख सकते हैं और ना ही कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। डॉक्टर सुनीता ने शुभम की ओर देखकर पूछा, अरे भाई, तो पेशेंट से कंफर्म कर लो। आंखों में ही तो प्रॉब्लम होगी। पता या फिर अपने घर का पता या फिर किसी के बारे में कुछ तो बता सकते हैं। अब नीता ने आगे आकर बताया, मैम वो काफी बुजुर्ग हैं, कुछ भी बताने में असमर्थ हैं। बस बीच बीच में कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते हैं तुम सब नकली डॉक्टर हो, मेरी गुड़िया बनेगी असली डॉक्टर। नीता की बात सुनते ही डॉक्टर सुनीता को अपने बचपन की घटनाएं याद आने लगी। वो बाकी सारे पेशेंट को छोड़कर दौड़ती हुई सीधा उसी बेड के पास पहुंची जहां वो बुजुर्ग शख्स लेटे हुए थे। कमजोर जर्जर शरीर, माथे पर शिकन, चेहरे पर झुर्रियां, आंखें घेरे गड्ढे में, शरीर लगभग पहले से आधा। अरे ये तो मेरे ही चाचा हैं। हाँ, मेरे ही चाचा। डॉक्टर सुनीता ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, चाचा के सर पर फेरते हुए कांपते स्वर में बोली, चाचा चाचा। एक सेकंड गवाए बिना ही मुस्कुराते हुए कहा, गुड़िया तू आ गई भी, देखा मैंने कहा था ना, एक दिन तू बड़ी डॉक्टर बनेगी और दुनिया भर के अंधे लोगों की आंखें बनेगी। सुनीता की आंखों से आंसू झलक आए। चाचा, तुमने मुझे बिना आंखों के कैसे पहचान लिया? चाचा मुस्कुराए और बोले, पहचाना तो उसे जाता है जिसे भुला दिया गया हो। तुम्हारी यादें तो हमारे दिल में है और मेरी आंखें ही तो गई हैं, दिल तो अभी भी धड़क रहा है। इतनी सी थी तुम जब मैंने तुम्हें पहली बार उठा के दिल से लगाया था। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ पर तुम्हारी वो पहली मुस्कान नहीं भूल सकता। देश की सबसे मशहूर डॉक्टर सुनीता की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, अभी तक किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर शुभम और नीता दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा सुनीता में उस बुजुर्ग चाचा के गले से लगी हुई पकड़ पकड़ कर रो रही है। चाचा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वापस आ गई हूँ। अब आप इस सुंदर सी दुनिया को अपनी इन खूबसूरत आंखों से देखोगे। चाचा के जर्जर चेहरे पर अभी एक संतोषजनक मुस्कान देखी जा सकती थी। अब डॉक्टर सुनीता ने शुभम और नीता को ऑपरेशन थिएटर रेडी रखने के लिए कहा। तो शुभम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पर मैम इनकी फैमिली मेंबर की परमिशन के बगैर हम ऑपरेट कैसे कर सकते हैं? ये मेंबर ही नहीं बल्कि मेरी दुनिया है, इसलिए इनकी परमिशन हम देंगे। अब डॉक्टर सुनीता ने ऑपरेशन करने की तैयारी करने लगी। अगले दिन आंखों का सफल ऑपरेशन करने के बाद जब डॉक्टर सुनीता थिएटर से बाहर आए तो नीता ने पूछा, मैम हमने पहले भी आपको बहुत से ऑपरेशन करते हुए देखा है, पर आज आपके चेहरे पर जो मुस्कान है वो कभी नहीं देखी। इसके पीछे का राज क्या है? सुनीता ने नीता की ओर देखा और आंखों में आंसू लाते हुए कहा, मैं 4 साल की थी तब मुझे अनाथालय लाया गया था। मैं बेहद ही दुबली पतली और आंखों से भी कमजोर थी। तब चाचा ही वो शख्स थे जिन्होंने मेरी उंगली थामकर मेरी परवरिश के साथ साथ मुझे और मेरे जीवन को आंखें दी, मेरी पढ़ाई में मदद की। मैं पढ़ने में काफी अच्छी थी, मुझे सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया था। आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज और बाद में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान मैं एक शहर से दूसरे शहर में जाती रही, जिसकी वजह से मेरी धीरे धीरे चाचा से दूरी बनती चली गई। मैं एक बार छुट्टियों में चाचा से मिलने आई तो पता चला चाचा का बेटा इन्हें लेकर हमेशा के लिए गांव में चला गया और मेरे पास गांव का कोई एड्रेस नहीं था। मुझे ऐसा लगा चाचा मेरी जिंदगी से दूर चले गए। अब मैं कभी चाचा के एहसानों को बदला नहीं चुका पाऊंगी, चाचा के गले लग के कभी अपनी खुशी नहीं बांट पाऊंगी। किस्मत का खेल देखो नीता, आज फिर से चाचा मेरी जिंदगी में वापस आ गए हैं। अब मैं इन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। मेरे मम्मी पापा कौन है और इसके वक्त कहाँ और किस हालत में है ये तो मैं नहीं जानती, पर चाचा ही इस वक्त मेरे लिए सब कुछ है। डॉक्टर सुनीता की आप बेटी सुन के नीता के आंखों में भी आंसू थे। धन्य हो मैम, आपको इतनी बड़ी डॉक्टर बनने के बाद भी आप अपना फर्ज अदा करना नहीं भूली। वास्तव में अभी भी इंसानियत इस दुनिया में जिंदा है।
तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।